इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी मेन एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपका भाई प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 का आपका 4th चैप्टर है। ओके, क्या नाम इसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो भाई इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर हम क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले क्या बात करते हैं, डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो भाई पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब इसका नाम देखो, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का कोरिलेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ और नहीं होती भाई, मैं आपको बताऊं, अगर कायदे से हम देखें तो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्या एक तरह से एक्सटेंशन। थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती थी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उनके बीच में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को जो स्टडी करते हो क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स। अब आप ये बताओ भाई, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक तरह की एनर्जी है और केमिकल एनर्जी भी होती है। तो अगर वो दो फॉर्म जिनके बारे में हमको इंटरकन्वर्जन स्टडी करना है वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल है, ठीक है, तब बताओ क्या बोलेंगे इसको, बताओ। तो बताओ क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। यहां पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखोगे और भाई केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, आगे आपको ये, और मैं आपको बताऊं भाई, और जो सेल ये काम करते हैं उनको पता क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। आमतौर पे ये होता है कि भाई, आमतौर पे लेकिन जनरली ये एक तरह से माना जाता है कि जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो इलेक्ट्रिकल को बदले केमिकल में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होते हैं बेटा, है ना, छोटी सी बात बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, जो केमिकल एनर्जी को चाहे इलेक्ट्रिकल में बदले चाहे इलेक्ट्रिकल से क्या बनाए केमिकल, उन दोनों को भी क्या बोलते हैं जनरली, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ब्रॉड डेफिनेशन में। ठीक है, हाँ, जो मतलब, लेकिन आमतौर पे क्या बोल देते हैं, जो केमिकल से क्या बनाए इलेक्ट्रिकल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं जनरली। मतलब जो आमतौर पे भाई बुक्स में क्या होता है, प्रोपगेटेड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल को क्या बनाए केमिकल, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन वास्तव में इनका नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों ही होते हैं। ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल। इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों ही होते हैं। इनको बोलते हैं वोल्टिक सेल। क्या बोलते हैं, वोल्टिक सेल। और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वास्तव में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही बोलते हैं। ठीक है बात, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें वो होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें उनको बोलते हैं वोल्टिक सेल, और दोनों कलेक्टिवली बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ गए बात। ओके, ये मैं आपको बताया जो भाई प्रिसाइज जो इसका क्या बोलते हैं डोमेन होता है। ओके, तो हम बात करते हैं भाई थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, देखो आपको पता है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो पायनियर वर्क है वो आपको पता है निकोला टेस्ला और एडिसन ने कर रखा है। लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई थी, क्या जो इसकी शुरुआत हुई थी वो लुइजी गैल्वनी ने, एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने शुरुआत की थी 1786 में। उन्होंने एक डाइसेक्टेड फ्रॉग, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर के पास रखा हुआ था।
ठीक है बात। तो उसका जो पैर था उसके अंदर हल्की मूवमेंट हुई, तो उनको लगा भाई कि होना हो एनिमल्स के अंदर क्या भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको एक्टिवेट कर सकता है। उन्होंने उसके बारे में और पढ़ने के लिए उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक ब्रास हुक से एक आयरन रेलिंग के ऊपर वो एक फ्रॉग लटका दिया, और जब भी फ्रॉग का दूसरा पार्ट आयरन रेलिंग से टकराया ना, तो उसमें एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट हुई, नहीं मांसपेशी में होती हुई, समझे बात। तो और चाहे उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर था चाहे नहीं था, तो उन्होंने आइडिया लगाया कि भाई उन्होंने नहीं इस तरह से उन्होंने पहली जो बैटरी होती है जो सेल होता है उन्होंने वो डेवलप कर दिया एक तरह से। कैसे? क्योंकि वहां पर भाई दोनों मेटल डिफरेंट होती है ना, तो उनमें क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, समझे बात। अरे बोलो भाई उनका वो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और उसी से क्या होता है, तो ये जो बात थी ना एनिमल इलेक्ट्रिसिटी की, ये उस टाइम पे होता क्या फिर भाई, अरे बोलो भाई, फिर इसको उठा दिया गया कि वैसा नहीं होता, ठीक है। ये गैल्वेनी को मतलब वो तो क्या मानते थे कि एनिमल्स में क्या है, अरे बोलो भाई एनिमल, उसको क्या बोला एनिमल इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उन्होंने क्या बोला भाई कि किसने बताया था भाई, हाँ वोल्टा ने, मतलब वोल्टा फिर क्या बताया उन्होंने, नहीं है वोल्टिक पाइल के नाम से उन्होंने एक फर्स्ट बैटरी क्रिएट की। उन्होंने भाई वोल्टिक पाइल के नाम से पहले भाई एक फर्स्ट बैटरी उन्होंने क्रिएट की। उसके बाद आपको पता फिर तो भाई नहीं है जो आपका फ्यूल सेल है वो डेवलप हुआ, ठीक है बात। उसके बाद फिर आपका भाई क्या बोलते हैं जो लेड एसिड बैटरी होती है, आप इसको पढ़ लियो सारा हिस्टोरी में बेटा पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्या होता है, अरे ये आपका जो लेड एसिड बैटरी होती है ये डेवलप हुई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी नहीं ये जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं ये डेवलप हुई थी, समझे बात। और भाई जो फेराडेज अरे भाई फेराडे ने मतलब फिर क्या दिए थे लेटर पीरियड में, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए फिर भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह होने लगी, बात आपको पहले पड़ी। तो ये धीरे धीरे ये ब्रांच होता क्या हुई है डेवलप हुई, आप इसको बेटा पढ़ लियो, ठीक है। क्योंकि भाई पेपर में ये डेट्स वगैरह नहीं है तो मैंने यहाँ पर सिंपलाइड कर रखा है, आप इसको खुद इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है बात, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, भाई इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। देखो इवन जो लेड एसिड बैटरी होती हैं उनको हम आज भी इन्वर्टर की बैटरीज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो भाई उसकी इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, ठीक है। अगर मान लाइट चली जाए भाई तो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है बात। और इवन आपका जो सेल फोन होता है, इस सेल फोन के अंदर आपको पता है एक लिथियम आयन बैटरी होती है जिसकी हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, तो वो सारे का सारा किसका रिजल्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्कवरीज का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इनके अंदर इस्तेमाल नहीं होते क्या? अच्छा सेल में और बैटरी में क्या अंतर होता है? बैटरी तो सेल्स के कॉम्बिनेशन से होती है, नहीं बेटा ये आप इनका ठीक है, जो बैटरी है ना जो सेल हो, जब एक से ज्यादा सेल्स आप कंबाइन करते हो सीरीज में या पैरेलल में उनका कॉम्बिनेशन, तो उसको बोलते हैं बैटरी। एक सेल होता है, आपको आगे पढ़ाएंगे सारा इसे और अच्छे से, ठीक है बात। तो आप ये बताओ भाई कि जो बैटरीज इवन जो आपका जो सेल फोन है, जो रिमोट का जो आपके पास रिमोट कंट्रोल है टेलीविजन का और किसी चीज़ का भाई, उन सब के अंदर क्या इस्तेमाल होती है सेल्स, इजंट इट। और उन सेल्स आजकल भाई इन फ्यूचर इसका बेटा बहुत बेनिफिट है। इवन जो पेस मेकर होता है आपको ना, कोई हार्ट पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके नहीं हार्ट में एक पेस मेकर लगाते हैं जो उनकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बात आपको पहले पड़ी। तो उसमें भी क्या होती है बैटरी, उसमें सेल होता है, पता होगा ना आपको इस चीज़ का। इवन आपकी जो गाड़ियाँ आजकल आपको पता है जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल ईवीज हैं, जो ईवीज पे काम कर रहे हैं, उनमें भी क्या इस्तेमाल होंगी बैटरीज। बोलो भाई उसमें क्या होता है, क्योंकि आप लिथियम आयन बैटरीज वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते क्या, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, फिर उससे वापस पावर जनरेट करते हैं और भाई उससे अपने व्हीकल को चलाते हैं। तो आज आपको अपनी डेली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको भाई आपको डेली लाइफ में से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनमें बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझे बात। इवन जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है क्या, इवन जो मेटलर्जी होती है क्या, आपको पता होगा ना बहुत सारी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, समझो। अगर मान लिया हमारे पास कई सारी मेटल हैं तो पहले एक की कोटिंग हो जाएगी, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, पता होगा ना आपको भाई। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट मेटल्स को प्यूरिफाई करने में या एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को कोट करने में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इजंट इट। क्या इसका इस्तेमाल नहीं होता क्या भाई, गोल्ड प्लेटिंग वगैरह सब कुछ, ओके ठीक है। दूसरा कोई नहीं था कोरोजन वगैरह रोकने में क्या,
कोरोजन वगैरह रोकने में उसमें भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, इसको बेटा इनको ऑपर्ड लियो। ओके, क्या इसका एप्लीकेशन पार्ट था। ठीक है बात, ये एक भूमिका थी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज आपको पता होगा ना, गाड़ियों में जो लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम फिर भी महंगा होता है, तो आजकल सोडियम आयन बैटरी आ जाएंगी फ्यूचर में। क्या आ जाएंगी? वो बंद तो रखी हैं लेकिन उनकी एनर्जी डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। सोडियम आयन बैटरीज का फायदा पता क्या होगा? वो बहुत चीप है, वो बहुत सस्ती है भाई, वो समझे बात। तो उससे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत कम आ जाएगी। और अगर वो और भी चीप होगी क्योंकि सोडियम बहुत इजीली अवेलेबल है, तो इवन जो लेड एसिड बैटरीज हैं जो हम इन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनकी लाइफ कम होती है ना, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी। तो सोडियम आयन बैटरीज इन फ्यूचर में भी इन्वर्टर की बैटरीज को रिप्लेस कर दें। समझ के बात, इन फ्यूचर तो आपको पता है भाई ऑलमोस्ट दुनिया की प्लानिंग क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो दुनिया की क्या प्लानिंग है? तो सबसे बेस्ट क्या होएगा कि आप न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, सबसे बेस्ट तो पता क्या रहे? न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या बनाओ? इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल न्यूक्लियर फ्यूजन वाला रिएक्टर बनानी है, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन पता क्या है दुनिया के सर्वाइव करने का? कि न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए आप क्या बनाओ? इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी जनरेट करो। उसमें कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं बचेगा ना, समझे बात। और एक बार उसमें भाई जो एनर्जी बनेगी, और आप ऐसी बैटरीज बनाओ जो बिल्कुल एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। जो सोडियम आयन बैटरीज, उनमें ऐसे कंपाउंड नहीं लगते जिनको निकालने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़े। उसमें सोडियम वगैरह जो रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है वो लगते हैं। बात आपको पहले पड़ी। तो बैटरीज बहुत चीपली और भाई आसानी से प्रोड्यूस हो सकती है वहाँ पर, और बाद में उनको डंप करने में बहुत ईजी रहेगा। उनसे फिर आप क्या करो? एनर्जी को स्टोर करो। नहीं तो अगर मान लिया आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं लेकिन उनमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? कोयला जला के, तो बात तो वही पड़ गई भाई। बात आपको पहले पड़ी। तो इन फ्यूचर भाई सबसे बेस्ट क्या होएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए एनर्जी जनरेट की जाए और उस एनर्जी को फिर किसमें स्टोर कर लिया जाए? सिंपल ऐसी बैटरीज में। तो वहां भी आपको भाई इन फ्यूचर में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दरकार होनी। आज आपको पता है $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री ही है, समझे बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। ओके ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।